हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे बोर्ड की ओर से एक और जो है नोटिस वो आया है और इस नोटिस में जो है बहुत सारे जीडीसी और एलडीसी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे, एक नोटिस इसके पहले आया था, उसमें कैंसिल कर दिया गया था। तो बहुत कुछ ऐसे एलडीसी और जीडीसी है जिनको राहत दिया गया है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि आरआरबी एग्ज़ाम जो है वो लेगा कि नहीं लेगा, ये पूरा हम लोग देखेंगे। ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे बोर्ड के द्वारा ये जो नोटिस है वो 28/3/2025 को जारी किया गया है। और ये नोटिस, इसके पहले आप लोगों को एक नोटिस में बताया था जिसमें ये सभी द जनरल मैनेजर के पास भेजा गया है, ऑल जोनल रेलवे जितने भी हैं उनके द्वारा, और एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट के हिसाब से भेजा गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में बताया गया है इरेगुलरिटीज इन सिलेक्शन एंड रिफॉर्म देयर ऑन। तो इरेगुलरिटीज जो अनियमितता बरते गए थे सिलेक्शन प्रोसेस में और सुधार के रिगार्डिंग्स ये जो है वो नोटिस है, ठीक है। तो इस रेफरेंस क्या दिया गया है, इसका जो बोर्ड ये लेटर है उसका, कि बोर्ड्स लेटर्स ऑफ इवन नंबर डेटेड 5/3/2025 यानी 5 मार्च 2025 को एक लेटर जारी हुआ था। उसी के रेफरेंस में जो है वो ये नोटिस है। इसमें बताया गया है कि जितना भी आगे इसमें टोटल बताया गया है कि 5/3/2025 को जो भी नोटिस जारी किया गया था, कुछ एलडीसी और जीडीसी में अनियमितता बरते जाने के कारण, मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो कुछ पैसे लेकर के और भी कई तरीके से जो है एग्ज़ाम में पास करवाया जा रहने के कारण रेलवे बोर्ड्स को जब पता चला तो वो ये नोटिस निकाला था और बहुत सारे एग्ज़ाम्स बोल गया था कि आज तक जितने भी 4 तारीख तक एग्ज़ाम जो है हो गया है और फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग्स जो है एक नोटिस फिर से यहाँ पे अभी जो है वो आया गया है, भेजा गया। तो इसमें लिखा है कि इंस्ट्रक्शंस वर इशूड वाइड दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 5/3/2025 कैंसिलिंग ऑल द पेंडिंग selections LDC GDC within group C and which have not been finalized or approved by 4/3/2025। मतलब बोल रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 4 मई 2025 तक जितने भी एग्जामिनेशंस है, सिलेक्शंस की प्रक्रिया पेंडिंग है तो उनको कैंसिल कर दिया गया था। ये चीज़ इसी के रिगार्डिंग्स जो है वो लेटर है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखा है कि रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द जोनल रेलवे and staff side highlighting the problem encountered in selection which were in advantage stage। उसके बाद क्या है कि इन लोगों को बहुत सारा जो है रिक्वेस्ट भेजा गया है, जितने बहुत सारे रोल थी अलग अलग जोनल रेलवेज के द्वारा, उसके बाद स्टाफ साइड जो है कर्मचारी के तरफ से। तो ये नोटिस बहुत सारा इन लोगों को रिक्वेस्ट भेजा गया कि यहाँ पे जो सिलेक्शन में है उसको एडवांटेज दिया जाए, एडवांस स्टेज पे है तो उसको प्रॉब्लम जो हो रहा है उनको इनकाउंटर किया जाता है। इसके रिगार्डिंग्स जो है वो भेजा गया था। तो इसमें सुधार के लिए कि जो है ये नोटिस जो उन लोगों को प्रोसेस बहुत हो गया तो इसको जो है वो ना किया जाए। तो तीसरा में फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि इन दिस रिगार्ड इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड रिगार्डिंग ऑन गोइंग सिलेक्शन वर एग्जाम was connected but result was not published and selections were result was published but panel was not published। बोल रहा है कि इस दिस रिगार्डिंग्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है अलग अलग जोन से। तो इसमें कहा गया है कि जिसका भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है या फिर रिजल्ट पब्लिश हो गया है या पैनल जारी नहीं हुआ है तो इसके रिगार्डिंग्स यहाँ पे एक जो है इन लोगों को इन्फॉर्मेशन जारी किया गया। इसमें कहा गया है इन्फॉर्मेशन जो इन लोगों को मिला उसमें बताया गया है कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पोजीशन रिसीव्ड फ्रॉम द जोनल रेलवेज एंड रिक्वेस्ट टू ऑफ द जोन्स एंड स्टाफ साइड इट हैज़ बीन डिसाइडेड पार्शली रिस्किंड द डिसीजंस ऑफ कैंसलेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी मतलब कि इस स्टेज में है जितना भी एग्जामिनेशन जो इस तरीके से पहले था कि जिसका एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, फिर एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, पैनल नहीं आया तो उन लोगों को कैंसिल कर दिया गया है और इसी को फिर से पार्शली जो है वो रिस्किंड कर दिया, मतलब पार्शली जो है उसको जो कैंसिल किया गया था उसको
ख़त्म कर दिया गया कि नहीं, अब जो इस तरीके का जो मामला है उसका जो है वो फिर से आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा, उन लोगों को कैंसिल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम जोनल रेलवेज, यहाँ पे नाम लिखा गया है बहुत सारा जितना भी जोन है, जैसे ईस्ट कोस्ट रेलवे, PLW है, साउथ वेस्टर्न रेलवे है, BLW, इस तरीके से जितना भी है। तो इन हैव बीन प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलेक्शन इन द विच फिकेशंस was issued, eligibility conditions was published and exam was not be conducted। तो इस तरीके से यहाँ पे उन लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जोनल रेलवेज एंड PSU हैव बी फर्निश्ड अ लिस्ट ऑफ सच सिलेक्शंस एज मेंशन अबव, द लिस्ट ऑफ which is enclosed has now been decided that all going selections were written examination were held on or before 4/3/2025 shall be finalized। तो यहाँ पे लिखा गया कि 4/3/2025 तक जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है उसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो उसको मान लीजिए कि कैंसिल नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो उसको कैंसिल नहीं माना जाएगा, तो उसको फाइनलाइज किया ही जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट भी जारी किया गया। देखिए, द लिस्ट ऑफ अबव सिलेक्शंस टू बी फाइनलाइज्ड विल बी फाइनली अप्रूव्ड विद इन द पर्सनल सिग्नेचर ऑफ PCPO एंड HR हेड्स ऑफ द जोनल रेलवेज के द्वारा उसको जो है फाइनलाइज किया जाएगा। और बहुत सारे जो है वो लिस्ट दिया गया है, तो इन सब ऑफिसर्स के पास जो है इन सब ऑफिसेस में भेजा गया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि सेंट्रल रेलवेज़ के द्वारा मान लीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल रेलवेज़ है, तो यहाँ नागपुर डिवीजन है, भुसावल है, तो इस तरीके से वर्कशॉप है। और तो यहाँ पे प्रोफेशनल कोटा है, LDC, तो इस तरीके से जितना भी है एग्जामिनेशन हुआ है या फिर ऑनगोइंग है, तो इन लोगों को मतलब एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट पेंडिंग है। तो ये सारा जितना भी आप इस सेंट्रल रेलवे में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो सब का आगे कैंसिलेशन नहीं होगा, प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे JEE का है, उसके बाद LDC है, प्रमोशनल कोटा है, तो ये सब का देगा। और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का है, उसके बाद सब जोन का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, और यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो जितना भी लिस्ट में है जिसका भी एग्ज़ाम चल रहा है तो उसको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। साउदर्न रेलवे का यहाँ पे, साउथ वेस्टर्न रेलवे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साउथ ईस्टर्न रेलवे यहाँ पे देखिए, उसके बाद वेस्टर्न रेलवे, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, उसके बाद CLW है, उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है लिस्ट, इसको जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है रेलवे साथी, वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि अभी इस नोटिस में RRB जो है वो एग्ज़ाम लेगा कि नहीं लेगा, इसके रिगार्डिंग्स जो है वो नोटिस नहीं दिया गया है। और जैसे ही कोई नोटिस आता है मैं आपको अपना टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से या फिर चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि RRB करवाएगा या नहीं करवाएगा। इसके पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जैसा कि इस नोटिस में दिया गया है कि जो भी डिवीज़न मान लीजिए जिसका करा रहा था या फिर जिसका RRC करवा रहा था, ठीक है, तो वही जो है वो प्रोसेस वहीं से एज इट इज जैसा पहले था, वो जिसका भी पेंडिंग है वो वैसा चलता रहेगा, ठीक है, इस लेटर के अनुसार से। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।